हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। बट उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ दैट आई एम एमफी सर्टिफाइड एडवाइज़र नाउ। ऑफिशियली मैंने वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया है एंड आई गॉट माई सर्टिफिकेशन एज वेल। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल है कि हमें म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती हैं कि 500 रुपये की एसआईपी 25 लाख तक पहुंचेगी, बट किस अकॉर्डिंग पहुंचेगी। आज हम उसको प्रैक्टिकली रियली एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में, रियल सिनेरियो के रूप में, जो रियलिटी को हिट कर रहा हो, रियलिटी से दूर नहीं। आने वक्त बहुत से नंबर दे जाते हैं। प्रैक्टिकल रियल रूप में हम इसको डिस्कस करते हैं किस अकॉर्डिंग होता है। अभी तक अगर आप में से कुछ मुझे जानते नहीं है या कईयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई प्लीज़ हाईली रिकमेंड कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो हमें पता है बहुत बढ़ती जा रही है। मार्केट कभी गिरती है, कभी ऊपर चली जाती है। लगातार 2-3 बार जब ऐसे हुआ है ना पीछे, मैं 2020 से एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, अपनी गाइडेंस, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने अभी नोटिस की है, और ये मैंने ना तकरीबन लास्ट 4-5 साल से अब नोटिस करते ही आ रहा हूँ। अभी भी मार्केट कम हुई थी, मैंने अपनी वीडियोस बनाई। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो वीडियोस देख के उस समय पे बाइंग की थी, बट मैंने उस वक्त काफ़ी बाइंग की और मैंने ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन भी किया था कि आई एम बाइंग हैवीली। और 22,000 के आसपास मैंने बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छे से की, और मार्केट अभी उससे तकरीबन हम देखें तो 10 से 12% अप है। अब दूसरी बात आते हैं, जब मार्केट गिरने वाली थी 25-26 हज़ार के आसपास आके मैंने कैश में जो थी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रखनी स्टार्ट कर दी थी। अगर मैं अभी भी बात करूँ तो अभी मैं तकरीबन 85% के अराउंड मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। बट स्टिल 15% जो है कैश मैंने अपने पास रखा है। अगर 5 से 10% का यहाँ पे जो कोई आता है मार्केट में तो मैं उसको एज ए अपॉर्चुनिटी फंड यूज़ करूँगा। बट इस वक्त अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट पे। मुझे लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं 27 से 28 हज़ार को टच करेगी। आफ्टर दैट दैट विल गोइंग टू बी अ गुड टाइम जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। तो मैं एस पे इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पूरा दिन जॉब में रहने के बाद या पूरा दिन अपने बिजनेस में काम करने के बाद ये दिमाग नहीं लगा पाते और ये नहीं लगाना चाहते कि उस वक्त मार्केट गिर रही है या बढ़ रही है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है उसका उसका कोई उनके लिए पर्पस नहीं है। उनके लिए, अगर मैं स्टिल आज भी बात करूँ, उनके लिए मार्केट जस्ट एक जुआ है, नथिंग मोर देन दैट। बट इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक 500 रुपये की सिप भी आपको कितना बेनिफिट दे सकती है। तो अगर मैं सिर्फ एक 500 रुपये की SIP करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर तकरीबन 25 साल का है और मैं सिर्फ 14%, क्योंकि 25 साल का है तो मैं 14 से 15% जो है एज्यूम ये कर रहा हूँ कि हम मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 14 से 15% का रिटर्न हमें इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे आपकी अमाउंट को बढ़ा के 13 लाख कर देती है, ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास 25 साल में। नेक्स्ट मैजिक देखिए, अगर मैं 30 साल की बात करूँ तो 30 साल में ये उसको डबल कर देती है। 25 साल तक वो कर रही है इसको तकरीबन 13.78 लाख, और 30 साल में उसने इसी इन्वेस्टमेंट को कर दिया है 28 लाख प्लस। अब ऑल्दो ये अमाउंट बहुत कम है, बट ये एक हैबिट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, SIP करना एक हैबिट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इतने एक्टिव नहीं हो तो बिलीव मी गाइस, इन्फ्लेशन आज की डेट में इतना बढ़ चुका है, तकरीबन 10 से 12% का इन्फ्लेशन है। आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिलाओ, सरकार का इन्फ्लेशन मिलाओ, सब कुछ करके 10 से 12% का इन्फ्लेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो कि भाई मैं तो नहीं कर सकता मार्केट में इन्वेस्ट, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उन केसेस में भी आप मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका 30 साल में 15% के साथ तकरीबन 28 लाख पहुँच जाता है। अगर मैं बात करूं कि आप कहते हो नहीं यार मैं तो मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे मार्केट समझ में नहीं आता है ना, ये चीज़ ऐसी है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। तो गाइज, आप करोगे बैंक में RD, RD देगी आपको 7%। आपको मैं अभी डिफरेंस दिखाता हूँ। आपने 7% पे किया
₹500 मंथली इन्वेस्ट, और यहाँ पे आपकी वैल्यू देखो 5.88 लाख, ये 6 लाख भी नहीं बना। और अगर वो आप 15% उस पर ले जाते हो तो वो तकरीबन 28 लाख बन गया, विच इज़ इट्स सेल्फ 22 लाख का डिफरेंस। गाइस ये सिर्फ ₹500 पे ये वैल्यू है। जस्ट लेट मी ऐड 1 0 इन दिस। अगर मैं 5,000 की बात करता हूँ 30 साल के लिए 15% पे ही, ये आपके कॉर्पस को 2.82 करोड़ के आसपास ले जाएगा। और दूसरी साइड पे मैं बात करूँ, अगर इसी पे आप आरडी करते हो, बैंक में जाते हो, सिक्योर में जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि सिक्योर गलत है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देखो, मार्केट को भी देखो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अगर यहाँ पे अगर आप 7% का ही दे रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अभी इस वक्त जो बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 7% के आसपास का ही है, तो अगर आप यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपका अमाउंट जो होगा समवेयर अराउंड 1.2% पे ये 61 लाख आ रहा है। और अगर मैं 15% की बात करूँ, जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, उस पे कितना बन रहा था 2.82 करोड़। गाइस आपका पैसा है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ बताऊंगा, बट आप लोगों को फॉलो करना है। आप देखो डिफरेंस, देखो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। 2.82 करोड़ 15% पे और 7% पे, इट इज़ जस्ट 60 लाख, मतलब 2 करोड़ और 20 लाख का जो डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा। सपोज हम बात करते हैं, आप आज 30 ईयर्स के हो, आप रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हो, तो रिटायरमेंट के लिए गाइस मुझे पता है 2.82 करोड़ आफ्टर 30 ईयर्स इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। अगर वो इनफ नहीं होंगे 2.82 करोड़, तो कहीं ना कहीं सोचिए 60 लाख कैसे इनफ हो सकते हैं। अगर मैं आज की इन्फ्लेशन और ये चीज़ें काउंट करूं तो कहीं भी किसी भी मीन्स की तरह से वो इनफ नहीं है गाइस। बिलीव मी, आपको कहीं ना कहीं मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। आप जितना भी डरते हो, आई नो डर लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, क्योंकि वही पेरेंट्स से यही सुनने को मिला था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, जुआ है, फलाना है, ढिमकाना है। बट अब मैं मार्केट में तकरीबन 8-9 सालों से हूँ, और पिछले 5 से 6 सालों से मैं बहुत एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। गाइज मैं हर साल निफ्टी को बीट कर रहा हूँ, निफ्टी को बीट कर पा रहा हूँ, और बहुत ईजीली, क्योंकि हमारे पास अमाउंट बहुत कम है और 20% का रिटर्न ईजीली निकल जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। आप पीछे नहीं हो, आप इस चीज़ में सिर्फ एक सिनेरियो ले आओ, SIP की हैबिट को। अगर आप इस हैबिट को ले आते हो और सिर्फ 5,000 भी अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, दिस इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ टाइम। आप मुझे मीनवाइल कमेंट्स में बताइए कि किन किन ने अपन जो है अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो जो अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं अपना नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप मी, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपका जो फंड है उसको गो थ्रू करूँगा, उसको देखूंगा, उसमें कुछ रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगी आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, देन आई विल सजेस्ट यू दोज एज वेल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइए म्यूचुअल फंड, और मैं आपको रीच करूँगा फॉर दैट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।